अल्लाह अल्लाह, जरा सोचें आज हाल क्या हो गया, आज मामलात क्या हो गए हैं। लोग कहते हैं इस्लाम पीछे हो गया है। यार इस्लाम पीछे नहीं हुआ है, आज मुसलमान पीछे हो गया है अपने किरदार और इखलाक की बुनियाद पर। आज गैर तुम्हारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, उसकी वजह क्या जानते हो? कभी गैर मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? खत्म कर दूं क्या? आज गैर मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? उन्होंने हमारे किरदार को देखा है। काश इस्लाम के रास्ते को हमने न छोड़ा होता, आज हम दर दर की ठोकरें न खाते। आज हमारी बहन बेटियां बेआबरू होके बाजारों में नहीं आती। एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह का नेक बंदा जिसका नाम बायजीद बुस्तामी है या हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये हमारे यासीन भाई बैठे हैं, इनसे पूछें आप। ये नियाज भाई बैठे, इनसे पूछें आप, ये ज्यादा अच्छा जानते होंगे। कभी कभी हम भी दुकानों पर बैठते हैं ना तो हमारी निगाहें पड़ जाती है। इनके यहाँ कपड़े लेने के लिए औरतें आई, चप्पल जूते लेने के लिए आई। कितनी औरतें ऐसी होती हैं, अपना पैर उठा के पहना दीजिए, अस्तगफिरुल्लाह। जब यही खैर के यहाँ आप करेंगे तो क्या समझेंगे वो। इनके यहाँ लिबास लेने के लिए आई और लेने के बाद घर से आ रही है नकाब में, और नकाब उतार के इस कदर मीठी मीठी बातें, हंस हंस के बातें, और इन्हें भी लगता है कि बस जन्नत की हूर आ ही गई है। अरे गुनाह है गुनाह, ये 10 रुपए देकर जाएगी लेकिन तेरे दुकान की बरकत लेकर जाएगी। ये मगरो फरेब, जरा सोचो औरतों के अंदर चलन क्या होता है। 4 औरतें कपड़ा लेना हो ना, जाएंगी तो उनमें एक तो खाला होगी, पुरानी बूबू होगी, कहेंगे हेदा हो ओका बुलाए ले, बहुत अच्छा मोल भाव करती है। और जब बूबू पहुंची तो पान खाए खाए बचा से जबान पर जबान लड़ा रही है। अरे तुम्हारे खिन से तो ले रही, 75 झूठ बोली। अरे भैया अगले बार आए हैं तो दिए रहे हो। जरा सोचो मेरी माँ बहनों, कुछ पैसे बचाने के लिए तुमने झूठ बोला, अपने चेहरे की नुमाइश किया, इससे तुम्हारे घर की बरकत गायब हो जाएगी, रहमत गायब हो जाएगी। जरा सोचो, कभी कोई बहन ये नहीं कहती है आओ बहनों आज घर में बैठ के नबी पे 100 मरतबा दरूद पढ़ते हैं। कभी कोई बहन ये नहीं कहती है आओ हम बैठ कर मजलिस करते हैं। मजलिस का मतलब जिक्र मुस्तफ़ा करती हैं। कभी देखा है आपने औरतों को? ये औरतें बैठी, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। जब से बैठा हूँ मैं इनकी एक आवाज़ नहीं सुना हूँ, वरना मौलाना की इधर मिलाद, इनकी अलग मिलाद होती रहती। तो ये किरदार, ये आमाल, जरा सोचिए। वो आई हमें चप्पल पहना दो, ये भी पैर पकड़ के हाँ हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, और इतना मुस्कियाते हैं कि ना पूछो। झूठ तो नहीं है? सही है ना? झूठ तो नहीं है? जरा सोचो। और ऊपर से एहसान लाद दिए, कहा ये बड़ी महंगी थी, आपका सस्ती दे दी है। अब जब मुस्किया के चली गए ना तो कहा कुल दुकान लूट जाए। अरे यारो इन सब चक्करों में मत पड़ो, बड़ी बड़ी सल्तनत तबाह हो गई हैं इसके पीछे, बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई हैं। अरे कहा नहीं आप बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, आप कम कर दीजिए, खरीदे 100 का 50 के दे दीजिए कि शायद नंबर दे के चली जाए। जब सोच हमारी ये होगी, हंसो नहीं, ये सबका हाल है, ये शर्म से डूब के मर जाना चाहिए हमको। ये हर दुकानदार का हाल है,
अगर झूठ हो तो जितने दुकानदार बैठे ना, खुदा की कसम खिला के पूछूंगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारे दुकान में बरकत होगी, काम ये करोगे, चलाई का लसर फसर और महंगाई दुई दुई पसर, हरकतें ऐसी, और कहते हैं बरकत हो, रहमत हो तो तावीज के जरिए हो। और ये नहीं ऐसा मैं कहता कि लोग करते होंगे या करते ही आप करते होंगे, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये मेरे भाई अपने, इन्हें मिसाल देकर कहूँगा तो ये बुरा नहीं मानेंगे। हो सकता है मैं आपकी मिसाल देकर कहूँ तो आप बुरा मान जाए। तो पत्थर उसी पेड़ पे पड़ते जिसका फल मीठा होता है। तो ये हमारे अपने, इसलिए मैं इनकी मिसाल दे रहा हूँ, बाकी ऐसा करते नहीं है। मैं आपकी मिसाल नहीं, लेकिन अक्सर दुकानदारों का हाल यही है जो मैंने अपनी निगाहों से देखा है। लेकिन आओ देखो इस्लाम के शहजादियों का किरदार क्या है, इस्लाम के शहजादों का किरदार क्या है। हसन बसरी कहते हैं मैं उस वक्त अल्लाह का वली नहीं बना था। कहा एक मर्तबा शहर बसरा में कहत पड़ गया, कहत पड़ा, सूखा पड़ा, लोगों के पास खाने को नहीं थे न्यास भाई, और जब खाने को नहीं था तो लोग भूखों मर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, हसन बसरी कहते हैं मेरे पास माल बहुत ज्यादा था, मेरे पास आती है। कहा बड़ी हसीनो जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसके पैर से लेकर जो है उसके पेशानी तक पर्दा था, सिर्फ उसकी आंखें खुली थी। आंखों को देखकर मालूम चल रहा था कि बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीनो जमील है। कहा मैंने उसकी आंखों में देखा, बराबर देखता रहा, बराबर देखता रहा, एकटक देखता रहा, बराबर देखता रहा। देखते देखते उस लड़की से बर्दाश्त न हुआ, उस लड़की से हो गया हो, मुझे तेरा जवाब चाहिए। इतना सुनना था वो खातून कहती है ए नौजवान इसी बाजार में ठहर जा, मैं तुझे तेरा जवाब दे दूंगी। ये कहने के बाद अपनी खादमा को लेती है और लेने के बाद अपने घर जाती है। इधर नौजवान बड़ा खुश हो गया था कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा, मुझे मेरे मोहब्बत का जवाब मिल जाएगा, मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बड़ा खुश था कि शायद मेरी मोहब्बत यहाँ रंग लाएगी। अल्लाह अल्लाह वो औरत घर जाती है, घर जाने के बाद जो है एक तश्तरी तैयार करवाती है और तश्तरी तैयार करवाने के बाद उस पर एक पर्दा लाल रंग का कपड़ा रख देती है और कपड़ा रखने के बाद जो है उस नौजवान को देती है और नौजवान को देने के बाद कहती है कि जाओ इसको फला नौजवान को दे देना। अल्लाह अल्लाह वो तश्तरी लेके नौजवान के पास आती है। नौजवान सोचता है कि शायद कोई तोहफा भेजा गया है। जैसे नौजवान खोलता है ना, अल्लाह अल्लाह उसके होश उड़ जाते हैं, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, वो बेचैन बेकरार हो जाता है। अल्लाह अल्लाह औरत ने जो है अपनी दोनों आंखें निकाल कर जो है उसी तश्तरी पे रख दिया था, एक पर्चा भी लिख के दिया था। कहा मुझे वो आंखें नहीं चाहिए जिससे किसी नौजवान के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाए, इससे कोई अल्लाह का बंदा गुनाहगार हो जाए। मुझे वो आंखें नहीं चाहिए, ले तुझे मैं आंखें दे रही हूँ, इसे तुझे अच्छी लग रही ना, इसे अपने पास रख ले। हसन बसरी फरमाते हैं मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। अफसोस के आलम में जो है, अफसोस के आलम में मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैंने कहा चलूं उस औरत से माफी मांगूंगा, उस खातून से माफी मांगूंगा, उस औरत से माफी मांगूंगा, उसके पैरों पे गिर जाऊंगा, उससे कहूंगा माफ कर दे। हसन बसरी
फरमाते हैं, जब मैं उसके घर गया तो घर जाने के बाद मैंने देखा एक जनाजा जा रहा है। मैंने कहा लोगों ये जनाजा किसका है? कहा बड़ी नेक औरत का था, बड़ी पारसा औरत का था। और मैं रोने लगा, रोते रोते जो है मैं उसके जनाजे में शामिल हुआ। और शामिल होने के बाद कहा मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे रब, मेरे पालनहार, मैं गुनहगार ना हो जाऊं इसके लिए इसने अपनी आंखें निकाल दिया है। मेरे मौला अब मैं इसके लिए अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, अपनी खताओं से तौबा करता हूँ, अपनी गलतियों से तौबा करता हूँ, अपनी तमाम चीजों से तौबा करता हूँ। मेरे मौला नियत करना मेरा काम है, मेरे गुनाहों को माफ करना तेरा। जब उसने ये नियत किया तो रब तबारक व तआला ने उसे माफ फरमा दिया और विलायत दे दिया। इसलिए मेरे भाई मिलाद के ही पैगाम लेकर जाओ। ये मिलाद किया जाता है जहन देने के लिए, ये मिलाद किया जाता है सोच देने के लिए। सबसे पहले अपनी निगाहों को बचाओ, सबसे पहले अपने मोबाइल को अच्छा करो। सबसे बड़ा फितना हो रहा है इस वक्त। इन दोनों चीजों से बचो मेरे भाइयों, खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, वरना आज मिशन चल रहा है हमारी बहन बेटियों को बरगलाने का। खुदा के लिए सबसे बड़ी इबादत तुम्हारी यही होगी कि तुम उन्हें बुराइयों से रोक लो, उन्हें बेहयाइयों से रोक लो। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना, खुद भी नमाज पढ़ो, इनको भी ले जाओ। अगर तुम पढ़े लिखे हो ना, 1 घंटा इन्हें कोचिंग पढ़ाओ, अपना मुआशरा अच्छा करो, अपना मुआशरा बेहतर करो। यकीन जानो मेरी तारीख खाली नहीं थी। न्याज भाई और ये यासीन भाई और नसीम भाई बहुत परेशान हुए, अगले साल के लिए भी परेशान थे। मेरी तारीख खाली नहीं मिल पा रही थी, बसिद हो गए। ये अल्लाह इनको सलामत रखे। हाँ हाँ लाइए, थोड़ा झंडी दिखाइए तो गाड़ी बंद कर दें। समझे आप? अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई, आलिमों के करीब रहो, हाफिजों के करीब रहो, अल्लाह इसका बेहतर सिला अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनको आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ बैठे नहीं है, बल्कि हम लोग जिस मस्जिद में रहते थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे नाश्ते का इंतज़ाम करते थे, खाने का इंतज़ाम करते थे। जरा सोचे आज भी मस्जिद में रहते ना, फ़ोन कर दे भाई एक मेहमान आ गए, खाना बन के आ जाता। तो मेरे भाई अपने उलमा के करीब रहो, अपने हाफिज के करीब रहो। जब ये करीब दोनों हुए ना, तो हमने कहा सब अच्छा करते हो, लेकिन तुमने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान पढ़ो। ये अलिफ भी पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ने लगे हैं। हमारे नसीम भाई कुरान पढ़ लिए, यासीन भाई पढ़ लिए, तालिब भाई कुरान पढ़ लिए। यारो आलिमों के करीब रहोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, मरने के बाद वही काम आएगा। वरना मौत तो आनी है ना, कौन किसको बचना है? मैं यहां से उठूं, घर पहुंचूं ना पहुंचूं, है ना? मेरे भाइयों सबके साथ रहो, लेकिन कुछ देर आलिमों के साथ रहो। जब बरेली उर्स में जाते हैं, कहते हैं चलो आपके साथ चलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। अजमेर उर्स में जाएं तो कहते हैं कि हाँ चलो कुछ सीखने को मिलेगा। एक हमारे तालिब भाई हैं, वो हमारे साथ गए और जाने के बाद आज तक हमसे नहीं पूछे कि कोई दुआ याद करवा दो ताकि दुकान में बरकत हो जाए, रहमत हो जाए। दुकान पे जाकर कह रहे कि बरकत वाली किताब दे दो, खैरो बरकत की किताब दे दो। दुकान वाला चेहरा देखा था, कहा थे खैरो बरकत की किताब होती तो सबसे पहले 5 छोटू मही लटका लेता। ये बड़ा मामला अजीबो गरीब है। जमाना मॉडर्न हो रहा है नसीम भाई, जमाना मॉडर्न हो रहा है न्याज भाई। ये मुसलमान ऐसे नहीं परेशान, इसका दिमाग दीन में नहीं चलता, शरीयत में नहीं चलता, ये अपने से अपना मसला हल कर लेता है। ये मजबूर है मरने से पहले जनाजा की नमाज पढ़ ले, इतना होशियार हो गया है ये। एक दिन तालिब भाई को देखे दुकान में बैठे और मोबाइल में सूरे यासीन लगाए। अरे हम कहा भाई किसी हाफिजी से पढ़वा लो, उसका भी फायदा तुम्हारा भी फायदा। अरे कहा मौलाना पढ़ा तो सूरे यासीन है,
सवाब तो मिलेगा ही, बरकत तो आएगी। मैंने कहा मेरे भाई यही होता है, आधा जानकारी इंसान को ले डूबता है ना? वही हाल है, वही मामला यूट्यूब में आपने देख लिया है ना। बहुत से लोग कहते नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मतलब क्या नाम है वो, क्या कहते हैं, अब्बा चलेंगे नियरे माँ, बेटवा के नाम पावर हाउस, लोग कहते हैं ना। तो आजकल कुछ दुकानदार ऐसे हो गए हैं, अब्बा लोग पढ़वाते थे कुरान, अब मैं दुकानदारों को देखता हूँ अक्सर, तो बस मोबाइल में कुरान लगाए और लगा के रख दिए और सोचे बरकत होगी, रहमत होगी। औरतें भी रख देती हैं, इससे सवाब मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब सूरे यासीन लगा के आप रखिए और रखने के बाद आप सुनिए बैठकर। इसलिए कि कुरान में रब फरमाता है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे बैठकर खामोशी के साथ सुना जाए। इसीलिए कुरान खानी में कई लोग कुरान पढ़ने वाले होते हैं तो कहते हैं भैया खामोशी के साथ पढ़ो। अगर तेज कोई कुरान पढ़ता है ना, उस वक्त तुम भी खामोश होकर उसे कुरान को सुनो। अब मालूम चला कुरान को लगा दियो, इधर कुरान बज रहा है, 9 नंबर आई, 10 नंबर आई, 5 नंबर आई, 7 नंबर आई। ये कुरान की बेहुरमती है। ये मौलाना नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? इसलिए मेरे बच्चों दीनदार बनो, इसलिए मेरे भाइयों शरीयत वाले बनो, दीन पे अमल करने वाले बनो, तब तुम्हें फ़ायदा हासिल होगा। और बस आखिरी बात बता के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह सलामत रखे, हमारे चच्चा बैठे हैं, रात के 4 बजे जाग रहे हैं। अरे तुमरे गांव के ही सवेरे देख लियो। हाँ भाई वाह। देखिए मैं अपने बच्चों को सिखाओ पढ़ाओ, जो बच्चों को सिखाओगे पढ़ाओगे वही काम आएगा, है ना। एक अम्मा थी, वो मॉडर्न जमाने की थी। अच्छा और देखो हजरत, बड़ा कमाल की बात, चाहे कोई, सबका घर वैसा ही है। बीवी हमारी मैके गई, 20 दिन के बाद आई, तो फोन किए अभी, और अभी घर में रुकने का मौका नहीं मिल रहा। फोन किए तो बेटा हमारा कह रहा है, हम कहा भैया अम्मी कहाँ है? कहा मम्मा अब्बा का फोन आया, तो यहाँ से आग लगी है तो सर तक लगी है। हम कहा 20 दिन में कुछ और वहाँ नहीं सिखाया, यहाँ बच्चा अम्मा बोल रहा था, वहाँ 20 दिन में मम्मा सिखा दी। अब तो ये सबसे खराब है, लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बच्चों को सिखाते हैं। यारो जो सिखाने की चीज वो ना सिखाएं। बच्चों को सुलाती, कहती है हमारा बच्चा डर जाता है, मौसा फूक दो, कहे फूक दो। अब अगर बच्चा तब बोले ठीक बना, कहा इनके फूक नहीं लगा तो उनसे फूकवा लो। अरे जब बच्चे को सुलाओगी कहोगी सो जाओ, नहीं बउआ आ जाएगा, सो जाओ नहीं बिल्ला आ जाएगा, बच्चा तो डर ही जाएगा। अरे बच्चों को सुलाओ तो कहो तू सो जाए या मुस्तफा कहते, तू सो जाए या मुस्तफा कहते कहते, खोले आँख सल्ले आला कहते कहते। काश माँ बच्चे को सुलाए तो नाते पाक पढ़ते हुए सुलाए, दुरूद पढ़ते हुए सुलाए। तो बच्चा आया अपने माँ के पास, हमसे बता दो, आप तुम्हारे अपने हैं, खत्म कर देंगे, हमें को तो इशारा तो कर रहे हो जी। अच्छा उनसे कह रहे कि नाम दीजिए, शायरों को दिए इनको नहीं दिए। न्याज भाई यही कह रहे हैं ना आप कि ना इंसाफी क्यों कर रहे हैं? आप शायरों को खूब दे रहे थे, बार बार दे रहे थे, और जैसे मौलाना साहब बैठ को बाहर नहीं आए, माशाल्लाह आप ख्याल रखते हैं हमारे इलाके का, सुभान अल्लाह। तो माँ के पास आया और आने के बाद कहा अम्मी अम्मी मुझे पेशाब करना है। कहा अम्मी मुझे पेशाब करना है। तो माँ उसको साइड में लेगी, कहा बेटा ये मत कहा कहना पेशाब करना है, जब तुझे पेशाब लगे हाँ ले हो, बहुत देर बाद वो 50 वाली
मतलब ये लोग सोचे थे ना कि मौलाना लोग का 100 के नोट दे दे भाई तो भंजाई न पाई है, कहूँ गिराए दे। पता नहीं कितने लोग की आदत है 100 के ना कि 5-5 के ले जाइए, मतलब यही चाहते ना। तो सुनिए, मैं हंसा इसलिए दे रहा हूँ कि नींद ना आए आपको, बाकी और कुछ ना समझिएगा। तो क्योंकि मतलब ये तकरीर करने का टाइम नहीं है, तकरीर कभी सुनना हो तो 12 बजे बैठाइए। अभी मैं केवल बेदार कर रहा हूँ, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ। कहा अम्मी अम्मी पेशाब करना है। अब माँ ने कहा बेटा पेशाब करना मत कहा करो, ख़राब लगता है। अब जब तुम्हें पेशाब लगे तो बोल दो अम्मी अम्मी गाना गाना, मैं समझ जाऊंगी। कहा ठीक है। अब जब उसको पेशाब लगती तो कहता अम्मी अम्मी गाना गाना है। बेटा वही याद कर लिया। जैसे मेरा बेटा 20 दिन के लिए गया तो अम्मी से मम्मा याद कर लिया। अब मुझसे कह रहा मम्मा वहां है, तो जो सिखाओगे वही सीखेगा ना। तो मामला क्या हुआ, अब जब पेशाब लगती तो बोलता अम्मी अम्मी गाना गाना है, अम्मी अम्मी गाना गाना है, अम्मी अम्मी गाना गाना है। अम्मा समझ जाता अगर पेशाब करवा लाती। इत्तेफाक से एक दिन घर में अम्मी नहीं अब्बा मौजूद। अब रात के 12 बजे उठा, कहा अब्बा अब्बा गाना गाना है। अब बाप बड़ा हैरान हो परेशान, कहा या अल्लाह सबका सोवे की पड़ी है का गावे की पड़ी है, सो जा। बाप डांटा, थोड़ा सोया। कहूँ यह करवट ले, कहूँ वह करवट ले। कहा अब्बा अब्बा बहुत तेज से गाना गावे। कहा बेटवा मोर नाक न कटवाए दे। जो सुनी का कही कि सबको सोने की पड़ी है कि बाप बेटवा को गाने की पड़ी है। सो जा, जितना गाना होगा सुबह गा लेना। अब बाप ने डांटा, 10 मिनट सोया। लेकिन कंट्रोल वाली चीज़ हो तब तो कंट्रोल करे, बर्दाश्त वाली चीज़ हो तब तो बर्दाश्त करे। कहा अब्बा अब्बा बहुत तेज से गाना गाना है। कहा बेटवा सुबह डीजे ले तई हो गाए लिए, लेकिन हाथ जोड़े तो रात में सो जा। बेटा शर्मा गया, थोड़ी देर सोया सोया। अब करवट से बर्दाश्त ना हो, कहा अब्बा अब एकाध दुई राग निकलिन जाई, मतलब गा ही दूंगा। तो बाप ने कहा बड़ा नालायक बेटा है। कहा जब गाने की जिद ही कर लिया है तो ले चुप्पे से मेरे कान में गा ले। कहा जब नहीं मानेगा, गाने की जिद ही कर लिया है तो ले चुप्पे से मेरे कान में गा ले। जैसे बेटे ने गाना गाना शुरू किया ना तो पूरा कान भी भर गया, पूरा बिस्तरा भी गीला हो गया। बाप हैरानो परेशान, कहा बेटवा ये गाना कहाँ सीखे हो? कहा अम्मा से सीखे। कहा ठीक है आवे देव। अम्मा आई तो अब्बा वावा राग लगाइन, वावा रिमिक्स में बजाइन। ये अम्मा गाना भूली, बेटवा गाना भूला, अब्बा गाना भूले। तो बताने का मकसद है हंसने के लिए नहीं, समझाने के लिए बताया हूँ। जैसी तालीम और तरबियत औलाद को दोगे, औलाद बड़ा होकर वही काम करेगी। इसलिए अपने औलाद को बढ़ाओ लिखाओ। और इसका एक वाक़या बचा है, मैं कभी फिर आऊँगा तो इंशाल्लाह सुनाऊँगा, ठीक है ना? हाँ, हम पंचक्की हैं, 2 लीटर तेल डाल के बस पानी डालते रहो बीच बीच में। बताएं जी? अरे मोरो काश कलेजा है मोर भाई, मैं कलेजा निकाल के चिल्ला रहा हूँ, पीछे वाले 100 ग्राम जबान नहीं हिला रहे हैं। ऐसा लागत हमसे दुश्मनी इनके है, हम इनके खेत में पट्टा ले लिए हैं। अरे बोले या रसूल अल्लाह। कुछ लोग अब अहिनो हाथ नहीं उठाए, पता नहीं कौन दुश्मनी है। ये महल्लत बिल्कुल नहीं उठाई। कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक शेर मुलाहिजा फरमाइए, सुनेंगे? हाँ? अच्छा, मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि मैं देखता हूँ यार ये लोग कहते मौलाना साहब आप हमारे हैं, है ना? ये नजराना देंगे तो कानपुरी साहब को, जौनपुरी साहब को, सुल्तानपुरी साहब को, पता नहीं क्या बात है, हम लोग के नाक में सुर नहीं रहता क्या? वो जब आएंगे तो उनको उठ के ऐसा ऐसा देंगे। नसीम भाई भी मतलब नारा लगा के फूल उल्टा के इनाम देंगे। और जब से हम बैठे देखिए आप इनको,
और कहते हैं हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। अरे हाँ, वो 10 की नोट चुप्पे से पकड़ाए देते रहे हो, तुम देखते रहे ना, है ये मोहब्बत? इनको देखिए आप इनाम देते हुए। मतलब ये जान रहे थे कि मौलाना आएंगे और उसके बाद चले गए, उनको अकेले छोड़ के, सबको छोड़ आए, बैठा आए, सबको भेज दिए और बैठे बगल में, ना इनाम से मतलब ना सुभान अल्लाह से मतलब, है ना। आज ही तो आप हमारे चंगुल में आए दोनों भाई, बगल बगल में। तो आप एक शेर सुनेंगे, आप भी हसीम भाई सुनेंगे, यहाँ भी सुनेंगे आप? हाँ, कह दो कि ना सुनो, सबको कहा हमारे साथ सुनो भाई, करब हम शेर मुलाजा फरमाए जी। ना घबराओ मुसलमानों, कभी ना हाथ फैलाए, अल्लाह इन हाथों को कभी किसी का मोहताज ना करे, जब भी मोहताज करे मेरे मालिक अपना मोहताज करे। शेर मुलाजा फरमाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, ये दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कभी ना हाथ फैलाए, कि दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाएंगे, दुनियादार के आगे कभी ना हाथ फैलाएंगे, दुनियादार के आगे अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए मोहब्बतों के साथ, बड़ा प्यारा शेर। लबे दरियाए कश्ती पर मेरा महबूब आता, बोले मसल कर या रसूल अल्लाह। लबे दरियाए कश्ती पर मेरा महबूब आता है, लबे दरियाए कश्ती पर मेरा महबूब आता है, कभी हंसता कभी रोता मेरा दिल टूट जाता है, कभी हंसता कभी रोता मेरा दिल टूट जाता है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी साइन करके दे चाहिए, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और आखिरी शेर, कोई कुछ कहे अनसुना कर दिया करे, लोग बहुत कुछ कहते हैं, सब्र कर लिया करे, अल्लाह साबिरों के साथ है, मौके महल का देख के ना सब्र किया करे, जिसके मुंह में जो आता है बक देता है, जिसके मुंह में जो आता है कह देता है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कह दो, तुम बड़े हो जाओ, तुम बड़े हो जाओ, हम सब्र कर लेते हैं और बस दिल को तसल्ली दे देना। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल में हंसता है, यहूदी क्या समझता है
जो अपने दिल में हंसता है वह भी क्या समझता है, जो अपने दिल में हंसता है ये नस्ती क्या समझता है, जो अपने दिल में हंसता है। अभी तो करबला कहा, अभी तो करबला कहा, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मैं अपनी तकरीर ये ख़त्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक ऐलान समाज फरमा लें। देखिए, मेरी कुछ बातें कड़वी भी थी, लेकिन डॉक्टर होता है ना, अगर इतने में फोड़ा हो जाए तो इतना काटता है ताकि सड़न आगे ना फैल नहीं पाए।